दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 14 मई 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। कुछ विशेष बात करने के लिए, कुछ सूचनाएं आपको उपलब्ध कराने के लिए। तो स्वागत है आप सबका आज के इस खास एपिसोड में। आज इस वीडियो संदेश के माध्यम से मैं उन तमाम साथियों की शंकाओं का समाधान करूंगा जो आमतौर पर मेरे वीडियोस पर कमेंट्स करके अपनी परेशानी बताते रहते हैं और तरह तरह की जानकारी चाहते हैं। वो तमाम जानकारियां मैं आज आपको उपलब्ध कराने जा रहा हूं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा कि वीडियो पूरा ध्यान से सुन लेना, तब कमेंट करना। चूँकि आप जो भी सवाल करोगे उसका जवाब उस सवाल का इस वीडियो में होगा। आप एक दो लाइन सुनकर, एक दो मिनट की बात सुनकर के तुरंत कमेंट मार दोगे तो आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा और न मैं उसका कोई जवाब दूंगा। चूँकि आपके तमाम सवालों का जवाब इस वीडियो में होगा, इसलिए पूरा ध्यान से सुन लेंगे। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे ताकि देश के तमाम ठगी पीड़ित इससे लाभान्वित हो सकें। जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे, और साथ साथ लाइक और कमेंट भी कर देंगे। तो साथियों, मैं सबसे बड़ी पीड़ा जो मैं देख पाता हूँ तमाम वीडियोस पर, मेरे पर एक कमेंट बहुतायत में होता है कि जिन ठगी पीड़ितों ने, चाहे वो PACL पल्स के हों, सहारा इंडिया परिवार के हों, टोगो के हों, GCA के हों, KBCL के हों, क्रमभूमि के हों, समृद्धा के हों, बाइक बोर्ड के हों, हेलो टैक्सी के हों, आदर्श के हों, संजीवनी, नवजीवन, JKB, ट्रिनिटी मल्टी स्टेट, जनशक्ति, किम फ्यूचर, अल्केमिस्ट, कैमना, रोज वैली, पिनकॉन, विश्वकर्म, वो क्या बोलते हैं उसको, HBN के हों और आपका विश्वामित्रा के हों, GN गोल्ड के हों या GN डेयरी वगैरह के, उन सभी के मन में एक सवाल बहुतायत से उठता है और वो पूछते रहते हैं आमतौर पर कि जिन पीड़ितों ने अपनी जमा राशि वापस लेने के लिए जब ये कंपनीज या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी रन कर रही थी, चल रही थी, उस वक्त अगर अपने बॉन्ड, असली सर्टिफिकेट या पासबुक वगैरह इनके ऑफिस में जमा कर दी थी तो उनका क्या होगा बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत। साथियों, जिन साथियों के पास कोई ओरिजिनल बॉन्ड, रसीद, पासबुक, सर्टिफिकेट्स वगैरह नहीं हैं इन कंपनीज के, तो वो साथी जो ऑफिस से आपको पावती मिली होगी उसकी कॉपी लगा करके अपने भुगतान का क्लेम फाइल कर सकते हैं बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत। अगर वो भी खो गई है या मिसप्लेस हो गई है या एजेंट ने आपको वापस नहीं ला करके दी है तो आप एक एफिडेविट, नोटरियल एफिडेविट अटेस्ट करवा के भी लगवा सकते हैं। केवल आपके पास जो पॉलिसी नंबर है या अकाउंट नंबर है या FD नंबर है वो ठीक है तो आप उसके माध्यम से भी अपने भुगतान का आवेदन बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत दाखिल कर सकते हैं अपने नज़दीकी बट्स एक्ट अथॉरिटी के समक्ष। कई साथी पूछते हैं कि साहब ये बट्स एक्ट की हमारी नज़दीकी अथॉरिटी क्या होगी। वैसे तो आमतौर पर देश भर में जो कलेक्टर हैं, DM जिनको कह देते हैं या DC बोल देते हैं, वो हैं, लेकिन किसी किसी राज्य में पुलिस का जो SP होता है या महानगर है, कमिश्नरी सिस्टम है वहाँ, तो वहाँ के कमिश्नर को भी बना दिया गया है। उत्तर प्रदेश में डिविजनल कमिश्नर जो मंडल आयुक्त होते हैं उनको बनाया गया है, लेकिन उन तमाम अधिकारियों ने भी अपनी पावर्स डेलीगेट अपने अपने इलाके के
डीएम, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार्स को कर दी हैं। इन तमाम अधिकारियों की ड्यूटी है देश भर में सभी राज्यों में कि वो आपके बर्ड्स एक्ट 2019 के आवेदन लें और उनको संबंधित बर्ड्स एक्ट अथॉरिटीज़ के पास भेजकर आपका भुगतान कराएं। 180 दिन में कराएं, आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना कराएं। राजस्थान जैसे राज्य में जो डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव है उसको बर्ड्स एक्ट में सहायक सक्षम अधिकारी बनाया गया है और जो पूरे स्टेट का रजिस्ट्रार है कोऑपरेटिव का उसको चीफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाया गया है। और जो चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस हैं हर राज्य के वो भी इसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं, उनको भी आप सीधे भेज सकते हो। अगर कहीं कोई नहीं सुन रहा है तो आप अपने भुगतान का आवेदन सीधे अपने राज्य के चीफ सेक्रेटरी को या मुख्यमंत्री को या गवर्नर को या उपराज्यपाल को या प्रधानमंत्री को भी भेज सकते हैं। वो वहाँ से भी आपका जो नज़दीकी सक्षम अधिकारी होगा उसके यहाँ आ जाएगा और आपके आवेदन पर भुगतान के लिए सुनवाई आरंभ होगी। सुनवाई में यदि आप प्रॉपर सफिशिएंट सबूत प्रमाण उपलब्ध करा देते हैं अपनी ठगी के, तो निश्चित रूप से आप सबका भुगतान आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना 180 दिन में होगा। आवेदन छोटा सा आवेदन है, हमारी साइट से tapjap.in से ले सकते हैं, हमारी फेसबुक आईडी है मदन लाल आज़ाद, वहाँ से ले सकते हैं, हमारे किसी पदाधिकारी से ले सकते हैं। गूगल पर सर्च करेंगे बर्ड्स एक्ट 2019 क्लेम फॉर्म तो उस पर भी मिल जाता है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और अगर कहीं से नहीं भी मिलता है तो आप उसे अपने हाथ से भी तैयार कर सकते हो। उसमें कोई बहुत ज़्यादा फारसी का आंक नहीं है कि साहब वो आपसे तैयार नहीं होगा। कोई भी मामूली सा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उसको तैयार कर सकता है। एड्रेस सभी के गूगल पर मिल जाते हैं, वहाँ से लिए जा सकते हैं। उसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है विद पोस्टल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, जिस कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनबीएफसी, कॉरपोरेशन, फर्म, एसएसजी इत्यादि ने आपके साथ ठगी की है उसकी डिटेल दे देनी है। उसका मतलब नाम और उसका जो आपका लोकल एड्रेस रहा हो जहां आपने पैसा जमा किया हो उसका एड्रेस, और साथ साथ उसके डायरेक्टर्स वगैरह के नाम भी अगर आपको पता है तो वो भी आप दे सकते हैं। और कितना पैसा आपने कब जमा किया था वो बताना ज़रूरी होता है। कोई मैच्योरिटी डेट थी तो वो भी बता दें, और मैच्योरिटी पर आपको कितना पैसा उसने देने का वायदा किया था उसका 3 गुना पैसा आप अपनी दावा राशि लेके, ये प्रोसेस है। और उसको अगर आप बाई हैंड नहीं दे सकते हो तो बाई रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट से भी संबंधित अधिकारियों को या सरकार को उसे आप भेज सकते हैं। इसके अलावा जो आपके प्रश्न होते हैं उन पर मैं सब पर डिटेल से बताता रहता हूं। उसके लिए आप मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियोज़ में मैं ये तमाम तरह की भिन्न भिन्न जानकारियां आपको उपलब्ध कराता रहता हूं दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं साथियों आज की बड़ी बात की तरफ। मैंने कल बताया था अपने कल के वीडियो में कि वो मैं गलती से उस कंपनी का नाम गलत बोल गया था, ABPL बोल गया था, लेकिन ठगों को समझ में आ गया कि ये AWPL बोलना चाह रहे हैं, AWPL की बात कर रहे हैं। तो वास्तविक नाम उसका AWPL है। द्वारिका दिल्ली के सेक्टर 21 से ये कंपनी संचालित हो रही है। ठग कंपनी है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, चूँकि इसके बहुत सारे प्रमाण हमारे साथियों के पास उपलब्ध हैं, हमारे पास भी उपलब्ध हैं। ये ठगी कर रही है, दवाओं के नाम पर ठगी कर रही है, और दवाएं भी ऐसे असाध्य रोगों की बताती है जैसे बांझपन का इलाज है, इसकी दवा को ले लोगे तो जो बांझ महिलाएं उनके संतान हो जाएगी, जो नपुंसक हैं वो नामर्द हैं वो मर्द बन जाएंगे, और भी कई तरह की दवाओं पर ये दावा करती है कंपनी कि इसको लेने से ये हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। असाध्य रोगों के विषय में इस तरह का दावा करना हमारे कानून के मुताबिक भी अपराध है। और अगर आप मान लो कोई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बेच भी रहे हैं तो उसमें इस तरह का दावा करना
कानूनी अपराध है। आप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बेचेंगे तो उसको साधारण तरीके से बेचेंगे तो आप देख रहे होंगे कि देश के बहुत बड़े टाइकून रामदेव जैसे व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट से रोज फटकार मिल रही है, इसी वजह से कि वो दावा करता था। उसकी बहुत सारे लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं दवाओं के, और संभवतः उसे जेल भी जाना पड़ेगा, चूँकि उसने भी देश के बहुत सारे लोगों को चीट किया है, ठगा है पतंजलि की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर, कहीं इन दवाओं की फर्जी दावा करने के नाम पर। आज नहीं तो कल अंततः उसको जेल जाना पड़ेगा, दंड भोगना पड़ेगा इन फर्जी दावों का, ये तय है। कुछ समय बच सकता है, बच ले, लेकिन जब भी ईमानदारी से शासन प्रशासन कानून अपना काम करना आरंभ कर देगा तो रामदेव जैसे ठगों को भी दंड मिलेगा, सजा होगी निश्चित रूप से। तो ये जो AWPL नाम की कंपनी है, इसके झांसे में आने की किसी को आवश्यकता नहीं है, चूँकि ये दवा बेचता है। अगर तो दवा बेचना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन दवाओं के विषय में गलत वायदे दावे करना वो गैर कानूनी है। साथ साथ आप दवा बेच रहे हो तो जो भी उसकी मैक्सिमम रेट है वो आप ले सकते हो, उसके बदले आप किसी को सर्टिफिकेट बॉन्ड ये नहीं दे सकते। ये जो क्या बोलते हैं पिरामिड स्कीम नहीं बना सकते, पोंजी स्कीम नहीं बना सकते कि मदन लाल जी आप मेरी ये दवा बेच दो, वो इतने पैसे में ये दवा खरीद लो, 2000 रुपये में मेरी एजेंसी ले लो, या 2100 रुपये में, और 3 लोग और अपने नीचे जोड़ लो, तो आपको वो जो खरीदारी करेंगे उससे आपको कमीशन मिलता रहेगा। यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप के नाम पर पोंजी स्कीम चलाती हैं कंपनी, फर्जीवाड़ा करती हैं, चाहे वो पतंजलि हो या ये AWPL हो, या वो राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड हो, या वो गिव एंड टेक हो, या कोई और कंपनी हो, ये सब फर्जीवाड़ा है, धोखाधड़ी है, ठगी का धंधा है। इसलिए इनसे आप सबको सावधान रहने की आवश्यकता है साथियों। इसका कोई कौन सा सोलंकी है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कमेंट कर रहा था कि AWPL तो मेरी माँ है। तो दोस्तों, जिस देश में आज भी इतने अंधभक्त हों कि एक ठग कंपनी को जो अपनी माँ बताते हों, जिस तरह से सहारा इंडिया परिवार के एजेंट सुब्रत राय को अपना पिता बताते थे, सहारा इंडिया परिवार को देश से भी ऊपर मान करके चलते थे, जब सब जानते थे कि वो ठग कंपनी है, ठगी कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी 12-13 लाख लोग हिंदुस्तान के उसे अपने पिता से ऊंचा स्थान देते थे, उसे राष्ट्रभक्त बताते थे। तो ये आपकी बहुत बड़ी मानसिक कमजोरी है। इसी तरह का संबोधन कभी PACL पल्स के लोग भी देते थे, वो गुर्दा चौक डॉक्टर PPS सेठी, टोगो रिटेल मार्केटिंग वाला, बेसिल इंटरनेशनल वाला, उससे भी बहुत सारे लोग इसी तरह पिता तुल्य दर्जा देते थे, पिता से भी ऊंचा स्थान देते थे। और तमाम कंपनीज का यही रहा है। वो फ्यूचर मेकर वाला लाखों लोगों को चीट कर गया और अब वो प्रवचन देता है हरिद्वार में, आश्रम स्थापित कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस ग्राउंड पर बेल दी थी कि भाई, उसने कहा साहब मैं सबके पैसे वापस कर दूंगा, लेकिन बेल मिलते ही बाबा बन गया और लोगों को उपदेश देने लगा कि माया तो आनी जानी है, भूल जाओ पैसे के लिए किस लिए लड़ रहे हो। तो ये ठग बड़े शातिर लोग होते हैं साथियों। ये आपके जीवन में इतना ऊंचा स्थान प्राप्त कर लेते हैं जो आपके माता पिता या राष्ट्र का भी नहीं होता है। ये आपका मन मस्तिष्क हैक कर लेते हैं और आपको मानसिक रूप से दिवालिया बना देते हैं, और आप इनकी बनाई गई झूठी फरेबी ढोंगी बातों को अपने रिश्तेदारों को, अपने परिचितों को बताते हैं, और वो भी आपके झांसे में आकर, इन कंपनीज के झूठे दावों के झांसे में आकर अपने जीवन की मेहनत से प्राप्त जमा पूंजी को गंवा बैठते हैं। और जब उन्हें लुटने का, ठगने का एहसास होता है, तो चूंकि उन निवेशकों की पहुंच इन ठगों तक तो नहीं होती, लेकिन आप तक होती है, तो वो आपको परेशान करते हैं, उत्पीड़न करते हैं, अपमानित करते हैं, और कहीं कहीं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर देते हैं, जिस भय से आप अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। 5 लाख से ज़्यादा साथियों ने जीवन लीला समाप्त की है, आप सबको पता है, मैं हमेशा बताता रहता हूँ। और फिर एक चक्र इसी तरह का आप लोगों ने शुरू कर दिया है, इस तरह की कंपनीज के झांसों में आकर। जैसा मैंने बताया, वो गोल्ड वाली कंपनी कल जिसके विषय में बताया था, सुन लेना कल वाला वीडियो। ये AWPL
गिव एंड टेक, उन्नति, वो समृद्धा जीवन वाला एक नई कंपनी ले आया है कोई, वो और तमाम ठग इसी तरह की कर रहे हैं। पता चला है कि बाइक बोट वाला भी कोई डेयरी प्रोडक्ट ले आया है, दिल्ली से ही कहीं से शुरू कर दिया है उसने, जेल के अंदर से रहते हुए कुछ चेले तैयार कर दिए हैं, उसमें लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। और कई लोगों के आते रहते हैं मेरे पास इस तरह की दर्जनों सैकड़ों फर्जी कंपनियां पुनः अस्तित्व में आ गई हैं। और हमें देश से ठगों का और ठगी का अस्तित्व समाप्त करना है दोस्तों। इसमें आप सबका सहयोग चाहिए और आपसे इतना बड़ा सहयोग चाहिए ताकि हम इन ठगों के खूनी पंजों से अपने राष्ट्र को, आपकी मेहनत की जमा पूंजी को मुक्त करा के आपको वापस करा सकें। मुझे दुख होता है दोस्तों बहुत कि कैसे लोग हैं आप, कैसा देश बना दिया है हमने जहां 20-20, 30-30 साल लंबे समय तक ठग कंपनी, ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ठगी का कारोबार करती रहती हैं। ये बड़े दुख की और चिंता का विषय है। कोई आपराधिक घटनाक्रम, संगठित अपराध, ठगी तो संगठित अपराध है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी कह रहे थे मैं माफिया मुक्त कर दूंगा उत्तर प्रदेश को। माफिया का मतलब संगठित अपराधों से होता है, उसकी परिभाषा जो होती है। किसी एक भी ठग को आज तक वो ना उस पर बुलडोजर चलवा पाए। सहारा उन्हीं के यहाँ है सबसे ज़्यादा लखनऊ में, टोगो उन्हीं के यहाँ है, विश्वास ट्रेडिंग उन्हीं के यहाँ थी बाराबंकी में, स्ट्रीट हॉक्स उन्हीं के यहाँ थी, साइंस सिटी उन्हीं के यहाँ थी। एक पर भी ना तो बुलडोजर चलाया उन्होंने, गैंगस्टर एक्ट तो जरूर लगा दिया कुछ पर, लेकिन बुलडोजर नहीं चलवाया और ना वो किसी का पैसा वापस करवा सके उत्तर प्रदेश में पीड़ितों का। बड़ा दुख होता है साथियों। अगर हिंदुस्तान को वास्तव में माफिया मुक्त, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार रहित देश के रूप में स्थापित करना है तो हमें सबसे पहले ठगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। वाट्स एक्ट 209 की इम्प्लीमेंटेशन में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी पड़ेगी कि यदि इस एक्ट का कहीं भी उल्लंघन होता है तो कोई ठग करे या कोई बेईमान अधिकारी करे, दोनों को मृत्यु दंड का प्रावधान कर देना चाहिए। तब हिंदुस्तान ठगों के खूनी चंगुल से आज़ाद हो सकेगा, तब हिंदुस्तान ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हो सकेगा, तब हिंदुस्तान विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकेगा, तब भारतवर्ष दुनिया के विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में सम्मिलित हो सकेगा। लेकिन दोस्तों अगर 20-20, 30-30 साल तक ठग खुलेआम विज्ञापन देकर, सेलिब्रिटीज को बुलाकर, नेताओं को बुलाकर, रोजगार मेलों के माध्यम से अगर हिंदुस्तान को ठगते रहेंगे तो कैसे हिंदुस्तान प्रगति कर सकेगा, कैसे विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकेगा, कैसे विकसित राष्ट्र बन सकेगा, कैसे इस पर कोई वास्तविक राष्ट्रभक्त गर्व कर सकेगा। ये बड़े सोचने का विषय है दोस्तों, इसको सोचो। आप लोग बहुत जल्दबाजी में रहते हो, कहते हो कि साहब तुरंत वाट्स एक्ट बन गया, 5 साल हो गए, 180 दिन की गारंटी दी है, अभी तक किसी का पैसा नहीं मिला। अरे भले मानसो, जब 20-20, 30-30 साल तक ठगियाई करते रह सकते हैं खुलेआम जिस देश में, जिस कल्चर में, वहाँ 5 साल तुम बहुत ज़्यादा समझ रहे हो। और आवेदन भी नहीं किया तुमने, तो आवेदन कर दिया है तो उसकी जाकर के कभी पैरोकारी नहीं की है, प्रोसीडिंग नहीं की है कभी तुमने जाकर के, कभी अफसरों से नहीं मिले हो, हमसे फ़ोन कर लेते हो, हमारे पदाधिकारियों से कर लेते हो, अपने एजेंट से लड़ लेते हो, कभी जाकर के अधिकारी से नहीं लड़े कि भैया ये कानून है, ये किताब ले जाओ, उसे दिखाओ कि ये कानून है, इसमें लिखा है 180 दिन में तू पैसा देगा, 2 से 3 गुना देगा, क्यों नहीं दे रहा बता। तो वो लठ थोड़ा ही मारेगा, बताएगा, उसकी मजबूरी है। जब कानून देख लेगा तो आपसे डरेगा कि हाँ यार कानून की किताब ले आया है, अगर अब इसे मैंने सही जवाब नहीं दिया तो ये मेरी शिकायत कर देगा, मेरी नौकरी चली जाएगी, मुझे जेल भी जाना पड़ सकता है। ये किताब आप लोग पढ़ते ही नहीं हो, आप तो फर्जी वीडियो देखते रहते हो, कभी कभी अटका के, कभी लपका के, कभी टपका के, और वो जैसे बहकाते रहते हैं आपको। ये सुब्रत राय को पिता बताने वाले और उस AWPL वाले को माँ बताने वाले, उनके बहकावे में आकर गुमराह होते रहते हो, सत्य को जानने का प्रयास ही नहीं करते हो। सत्य को जानो दोस्तों, जब तक सच को आप झुटलाने का प्रयास करोगे, सत्य को
पहचानोगे नहीं, सत्य के मार्ग पर नहीं चलोगे, निश्चित रूप से आपका पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। अगर आप अपना पैसा लेना वापस चाहते हो तो इस किताब को तमाम लोग पढ़िए, गंभीरता से पढ़िए, 10-10 बार पढ़िए, मगवा खरीद के पढ़िए। फ्री में ये कहीं नहीं मिलती है। 220 रुपये की किताब है, बाजार में मिल जाती है। बाजार में ना मिले मुझसे मंगवा लेना, मैं भेज दूंगा आपको डाक से। इसको पढ़ो जरूर और इस किताब को लेकर के जाओ। डीएम से मिलो, एसडीएम से मिलो, कमिश्नर से मिलो, पुलिस ऑफिसर से मिलो, जहां भी आपका आवेदन पेंडिंग है उनसे मिलो। इसको दिखाओ कि इसके पैरा 3 में ये लिखा है, पैरा 2 में ये लिखा है, पैरा 1 में ये लिखा है, पैरा 7 में ये लिखा है, पैरा 8 में ये लिखा है, पैरा 9 में ये लिखा है, पैरा 10 में ये लिखा है। हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं की किताब है। इसको लेकर के जाइए, पढ़िए, इस किताब को दिखाइए तमाम अधिकारियों को। निश्चित रूप से वो अधिकारी आपसे डरेगा, आपका भुगतान करेगा। भुगतान नहीं करता है, बदतमीजी करता है, उसकी शिकायत करो, वो जेल जाएगा, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, सस्पेंड होगा, टर्मिनेट होगा, ये तय है। लेकिन ये सब आपको करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो रोते रहो, कुछ नहीं होगा। जिंदगी भर रोते रहो, बाल बच्चे भी रोते रहें आपके, फिर भी कुछ नहीं हो सकता। ये सब लड़ने से होगा साथियों। लड़ने से आपका पैसा, आपका धन आपको वापस मिलेगा। और लड़ना भी कोई किसी में लाठी नहीं मारनी है। इस कानून के माध्यम से केवल आवेदन करना है और उस आवेदन की पैरोकारी करनी है आपको विधि सम्मत ढंग से। तो निश्चित रूप से आपका पैसा आपको मिल जाएगा। दूसरी बड़ी बात और मैं आपको एक बता दूं, बड़ी खबर दोस्तों, कि 19 मई को हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर के साथ 19 मई 2024 को सुबह 11 बजे करनाल में हमारे साथियों का सम्मेलन होना है वहां। तो मैं आप सबको सादर आमंत्रित करता हूं, और हरियाणा के साथियों को, दिल्ली एनसीआर के साथियों को, और करनाल के आसपास उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड या हिमाचल या पंजाब के जो साथी हैं उन सब से भी ये अनुरोध करता हूं कि आप सब 19 मई को सुबह 11 बजे से पहले करनाल पहुंच जाएं। क्योंकि साथियों ध्यान रखना, लोकतंत्र संख्या बल का खेल है। यहां अगर आपके पास संख्या बल नहीं है, आपकी संख्या कमजोर है, तो आपको कोई भी घास नहीं डालेगा। आपकी बात कितनी भी न्यायपूर्ण हो, तर्क संगत हो, फिर भी उसका कोई मूल्य नहीं होता, कोई वजन नहीं होता। लोकतंत्र की यही परिभाषा तय कर दी है शैतानों ने और धूर्तों ने। अगर आप चाहते हो कि आपकी न्याय संगत मांग पूरी हो, आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा मिले, 180 दिन से भी पहले मिले, तो आप अपने संख्या बल को बढ़ाओ, संख्या बल को दिखाओ। बहुत अच्छा मौका है। 19 मई 2024 करनाल। आप सब लोग 10-10, 20-20 साथियों को साथ लेकर के आओ। हजारों की संख्या में वहाँ उपस्थित रहो। स्वयं मुख्यमंत्री आपके ही काम से आ रहे हैं, आपकी ही बात करेंगे, आपकी ही बात सुनेंगे। तो अगर आपने जबरदस्त ढंग से अपनी पीड़ा का प्रदर्शन मुख्यमंत्री के समक्ष कर दिया, तो वो बात देश के प्रधानमंत्री तक भी पहुंचेगी, तमाम विपक्षी नेताओं तक भी पहुंचेगी, तमाम उन धूर्तों तक पहुंचेगी जो लोकतंत्र का संचालन करते हैं। तो आपकी समस्या का समाधान होगा, आप सबको बल मिलेगा। इसी कड़ी में 5 जून को, चूंकि लोकसभा चुनाव की घोषणा, वो परिणामों की घोषणा 4 जून को हो जानी है, तय हो जाएगा किसकी सरकार बन रही है। वैसे तो हमने यशस्वी भव का आशीर्वाद दे दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही, तो निश्चित रूप से उन्हीं की पार्टी जीतेगी, वही प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि हमारा आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाना है। तो 5 जून को हम, जो हमारा मुख्यालय है हमारे संगठन ठगी पुलिस जमाकर्ता परिवार का, सत्याग्रह भवन हमारे गांव में रखा है हमने उसको, अलीगढ़ में। उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ जिला है, वहीं पर हमारा गांव है। मथना गढ़ी भी बोल देते हैं उसे, गढ़ी नगला शौराम भी बोल देते हैं। ये जट्टारी और खैर नाम के 2 कस्बे हैं, उनके बीच में पड़ता है। जो टप्पल है, जेवर है, वहाँ के भी नज़दीक है। तो जो साथी खुर्जा उतरना चाहें रेलवे पर, खुर्जा का टिकट ले सकते हैं। अलीगढ़ उतरना चाहें अलीगढ़ का टिकट ले सकते हैं। मथुरा उतरना चाहें तो मथुरा का टिकट भी ले सकते हैं। बराबर दूरी है इन स्थानों से, मथुरा से, अलीगढ़ से, खुर्जा से
और ये बिल्कुल जेवर टप्पल जट्टारी जो हैं इनके नज़दीक पड़ता है। वहाँ पर आपको सबको आना है। लोकेशन आप सबको सेंड कर दी जाएगी और 5 जून को हमने अपने संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के तपजप का प्रतिनिधि सम्मेलन ये रखा है और 2-3 चीज़ों पर हमको इसमें विचार विमर्श करना है। एक तो भुगतान पर ही, पहला विषय तो वही है कि भुगतान अब डिले ना हो, जल्दी से जल्दी भुगतान हो। सभी कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के पीड़ितों का उस पर विचार विमर्श करना है। संगठन पर विचार विमर्श करना है कि हमारे संगठन में भी वो बुराइयां, वो खामियां आती जा रही हैं जो देश के दूसरे संगठनों में होती हैं, उनको दूर करना है हर हाल में। चूँकि हमारा संगठन कोई लाभ का संगठन नहीं है, यहाँ से हमारे किसी पदाधिकारी को कोई निजी लाभ नहीं होना है, तो हमारे संगठन में ये खामियां नहीं होनी चाहिए। संगठन पर चर्चा करेंगे, पुनर्गठन पर संगठन के पर चर्चा करेंगे। जिन फील्डों में, जिन क्षेत्रों में अभी तक संगठन नहीं पहुंचा है, वहां संगठन को पहुंचाने की रणनीति तैयार की जाएगी। और भी तमाम विषयों पर हम इस कार्यक्रम में दोस्तों चर्चा करेंगे। और सबके विचार लेंगे। 2 दिवसीय प्रतिनिधि सम्मेलन होगा। चूँकि तमाम साथियों को मैं सुनना चाहता हूँ। 2 साल होने को जा रहे हैं, लेकिन होता यह है कि बहुत जल्दी में कार्यक्रमों का आयोजन होता है। 2-4 घंटे के लिए लोग आते हैं और हम सबकी बात नहीं सुन पाते। किसके मन में क्या पीड़ा चल रही है। हमारे पास बहुत सारे बड़े योग्य साथी हैं, बहुत अच्छे सुझाव उनके पास हैं, लेकिन उनसे कभी वार्ता नहीं होती। सार्वजनिक रूप से हम उनके विचार नहीं ले पाते। इसलिए 2 दिवसीय प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं हम। आपके रहने की, खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं संगठन करेगा। वहीं पर 2 दिन का समय निकाल करके आप सब लोग आएंगे और अपने अपने सुझाव, अपने अपने विचार, अपनी अपनी समस्याएं सम्मेलन में प्रस्तुत करेंगे। उनको नोट किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा और आपकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। आपके विचारों को आगे की कार्यप्रणाली में और योजनाओं में सम्मिलित किया जाएगा साथियों। तो मैं आप सबको अभी से सादर आमंत्रित करता हूं। ये कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुखदेव शास्त्री जी की अध्यक्षता में होगा। बाकी तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी भी वहाँ मौजूद रहेंगे। हमारी तमाम कोर कमेटी के मेंबर मौजूद रहेंगे। तमाम हमारे प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे, जिला अध्यक्ष मौजूद रहेंगे और जो पदाधिकारी हैं वो सब भी मौजूद रहेंगे। इसलिए तमाम साथियों को मैं अभी से सादर आमंत्रित करता हूं। और चूंकि हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सूरजदीन विश्वकर्मा जी एक बड़े आंदोलन की तैयारियों में जुटे हुए हैं, उन्होंने 9 जून को फतेहपुर में एक मीटिंग रखी है कार्यकर्ता साथियों की। मैं भी उस मीटिंग में उपस्थित रहूँगा। आप सब भी उस मीटिंग में भी उपस्थित रहें, चूँकि आंदोलन के विकल्प को हमें त्यागना नहीं है। वैसे तो उम्मीद ये है 99% स्थितियां ऐसी हैं कि किसी आंदोलन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आदरणीय मोदी जी आपकी समस्या का समाधान करेंगे और बहुत ज़बरदस्त ढंग से सरकार बट्स एक्ट 2019 पर काम करेगी। आप सबका भुगतान सुनिश्चित करेगी, दोषी अधिकारियों को और ठगों को दंडित करेगी। ये उम्मीद बहुत ज़्यादा है, चूँकि हमने अच्छी तरह से सरकार को समझा दिया है, बता दिया है कि अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपके सारे स्वप्न धूल दूसरे तो हो जाएंगे। 400 पार करने के बाद भी आप हिंदुस्तान को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बना सकोगे, न इसे विकसित राष्ट्र बना सकोगे, न इसे गौरवशाली हिंदू राष्ट्र बना सकोगे। चूँकि सारे हिंदुओं की मेहनत की जमा पूंजी तो ठगों ने लूट ली है। विरासत टैक्स लगाओगे भी तो किस पर लगाओगे? जब किसी के पास कुछ है ही नहीं तो कहाँ से लगेगा? तो ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से खुलकर निडरता के साथ हमने सरकार को बता दी हैं। आपको भी इन तमाम चीज़ों को समझना है, आना है, अपनी समस्याएं बतानी हैं ताकि हम उनका निराकरण कर सकें। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत साथियों।